नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने देखा कि मैन एक्सेल हमारा अब चालू हो गया है, जिसमें हमने देखा कि वर्कबुक क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू मैन पेज, मतलब ये पूरा जो पेज है इसके बारे में हमने टाइटल बार से लेकर के और नीचे स्क्रॉल बार तक ये सारी जानकारी हमने ली। और उसके बाद में हमने देखा गो ऑन सेल L3, मतलब कि इसी सीट में किसी भी सेल में अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे। यहाँ पे नेम बॉक्स में उस सेल का नाम लिख के और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे हम पहुंच जाएंगे। फिर हमने देखा नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं टोटल। तो उसके लिए हमने क्या किया था, कंट्रोल बटन के साथ में डाउन एरो जैसे ही हमने प्रेस किया तो हम सबसे नीचे वाली रो में चले गए। फिर उसके बाद में हमें देखना था नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने कंट्रोल बटन के साथ में राइट बटन अगर हमने प्रेस किया हुआ है तो हम लास्ट वाले कॉलम में चले जाते हैं। लास्ट वाले कॉलम में हम जाते हैं, परंतु जैसे ही हम लास्ट वाले कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे हैं कंट्रोल के साथ में राइट बटन किया, लास्ट वाले कॉलम में गए, वहां पे हमें कॉलम का नाम दिखता था। परंतु इस कॉलम का नंबर क्या है या कौन से नंबर का ये कॉलम है, ये जानकारी हमको नहीं दिखती थी। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक आपको फंक्शन बताया था, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हमने आपको एक फंक्शन बताया था कि कॉलम नाम से एक फंक्शन होता है एक्सेल में, तो ये बताता है कि किस नंबर का कॉलम वो है। तो अब हम कैसे पता करेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें उपयोग करना है तो उसके पहले हमें इक्वल साइन लगाना होता है, फिर उसके बाद में कॉल फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे मैं कॉलम का लिखता हूँ COLU। जैसे अपन ने लिखा COLU तो वो नीचे लिस्ट में बता देता है कि इतने कॉलम है इस स्पेलिंग से मिलते जुलते। तो क्या आप इनमें से कोई कॉलम यूज करना चाहते हैं। अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसमें ले जाएंगे कर्सर हमारा ये डाउन एरो और अप एरो की सहायता से। जब वो प्रोग्राम या फॉर्मूला का नाम, फंक्शन का नाम ब्लू कलर से दिखने लगे, हाईलाइट होने लगे, तो हम कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करते हैं जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होता है। तो वो फंक्शन का नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। अब हम जब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो वहां पे हमें बता देगा कि किस नंबर के कॉलम में हम हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको हटा के और पहले अपने वही डाटा पे आ जाते हैं। तो उसके बाद में हमने देखा टाइटल बार क्या होता है, ये ऊपर की पट्टी टाइटल बार है। फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यू ए टी का फुल फॉर्म बताया था हमने, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था, जैसे ये रेडू और अंडू, और ये हो गया अपना फॉर्मेट पेंटर, ये हो गया ऑटो सेव। ये सब कमांड या फंक्शन लाने के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हमने किया था टूल बार का तो किस कहाँ से किया था, ये हम फाइल में जाके और सबसे नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे हमने क्लिक किया था। तो हमें एक इस तरह से एक्सेल ऑप्शन नाम से डायलॉग बॉक्स मिल गया था। इस डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम चले गए थे और ले आए थे। इसी प्रकार हमने फिर आपको नेम बॉक्स बताया था, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है जिसमें सेल या रेंज का नाम लिखा होता है। अगर किसी एक सेल में हम कर्सर रखते हैं या सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल कहलाती है, परंतु एक से अधिक अगर हम सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो सिलेक्टेड एरिया रेंज कहलाता है। तो नेम बॉक्स में हमने बताया था कि सेल का नाम रहता है। उसके बाद में अगला फार्मूला बार बताया था हमने, तो ये नेम बॉक्स के सामने यहाँ पे फॉर्मूला बार है। सेल के अंदर जो कुछ डाटा लिखा होगा, जो जानकारी होगी, वह फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होती है। फॉर्मूला बार में एक लाइन में, सिंगल लाइन में जानकारी दिखती है। अगर जानकारी बहुत बड़ी है तो हम राइट साइड में ये डाउन एरो में क्लिक करके फॉर्मूला बार की साइज को बढ़ा सकते हैं। फिर उसमें आप एरो बन जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा।
उसके बाद फॉर्मूला बार के बाद हमने देखा था मीनू बार। ये मीनू बार होता है टाइटल बार के नीचे, ये फाइल होम इंसर्ट इस तरह से मीनू बार है जिसमें सभी मीनू के नाम होते हैं। जैसे हम मीनू में क्लिक करते हैं जिस वाले मीनू में, तो ये उसके बाद में रिबन होता है, तो रिबन में सारे कमांड उस मीनू से संबंधित दिखने लगते हैं, काम करते हैं। मीनू बार के नीचे फिर हमने रिबन देखा था, तो ये रिबन है मीनू बार के नीचे जिसमें सारे कमांड हैं। उसके बाद में हमने देखा था कैटेगरी। कैटेगरी या ग्रुप को हमने एक ही चीज बताया था, जैसे हमने जो होम होम सेलेक्ट किया है मीनू, उससे संबंधित ये सारे कमांड से यहाँ पे दिख रहे हैं हमको रिबन में। अब क्लिपबोर्ड लिखा है, तो ये एक कैटेगरी के कमांड है, क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फॉन्ट है, तो फॉन्ट एक कैटेगरी हो गया, इसी को ग्रुप कहते हैं। सभी ग्रुप में एक नीचे साइड, राइट साइड, नीचे साइड एक बटन होता है, एरो का बटन होता है जिसको लॉन्चर बटन कहते हैं। इसमें क्लिक करते हैं तो उस ग्रुप से संबंधित सारे कमांड दिखने लगते हैं। जैसे इसमें हम क्लिक करें तो इससे संबंधित सारे कमांड हमें ये दिखने लगेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रिबन के बाद में हमने ड्रॉप डाउन बताया था, तो ड्रॉप डाउन वही है जो नीचे साइड एरो का निशान किए रहता है। जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो हाइड जो कमांड रहते हैं, फंक्शन रहते हैं, वो हम प्रदर्शित होने लगते हैं। ड्रॉप डाउन के बाद हमने बताया था वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो ये राइट साइड में जो है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, नीचे साइड जो है ये इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। जो क्योंकि सीट की साइज बहुत अधिक होती है, तो सीट में आगे पीछे ऊपर नीचे कर्सर ले जाने के लिए इन स्क्रॉल बार का उपयोग हम करते हैं, सीट को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। उसके बाद हमने बताया था आपको जूम इन और जूम आउट। जूम इन के द्वारा हम कितना जूम इन कर सकते हैं, मिनिमम 10% तक कर सकते हैं, और जूम आउट के द्वारा मैक्सिमम 400% तक हम सीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, प्लस और माइनस में क्लिक करके। उसके बाद हमने बताया था सीट। तो सीट में हमने बताया था यहाँ पे नीचे साइड सीट के नाम दे दिए होते हैं। तो अगर हम किसी सीट का नाम बदलना चाहते हैं तो उसमें डबल क्लिक करेंगे, वहां पे हमें कर्सर मिल जाएगा, उसका हम नाम बदल देंगे। राइट क्लिक करके अगर हम देखेंगे तो सीट के टैब का एक कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं रीनेम के द्वारा। इंसर्ट के द्वारा एक नई सीट आ जाएगी। हाइड के द्वारा सीट को छुपा सकते हैं, और अनहाइड के द्वारा छुपी हुई सीट को वापस ला सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट का हमने अभी बताया नहीं था, क्योंकि पासवर्ड आप लोग डाल देंगे, भूल जाएंगे तो फिर वो एक्शन काम नहीं करेगा। व्यू कोड हमने बताया नहीं है। व्यू कोड इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है एक्सेल का, वो किसी भाषा में कोड के द्वारा लिखा हुआ है, जो हमें एक्सेल में टेबल में काम करने की अनुमति देता है, सेल और कॉलम और रो के माध्यम से। तो ये जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम की कोडिंग देखने के लिए व्यू कोड का उपयोग अपन करते हैं। तो इस तरह से हमने पिछली क्लास में ये सब देख लिए थे। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे इसमें हमको है, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आगे हमको मिल गया ऑटो रिकवरी डाटा। ऑटो रिकवरी डाटा क्या है? ऑटो रिकवरी डाटा मतलब इसके नाम से जैसे जानते हैं, ऑटो रिकवरी, जो हमारा डाटा ऑटोमेटिक रिकवर हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है, हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है। परंतु अगर हमने सेव का बटन, काम करते हुए सेव का बटन नहीं दबाया है, तो जब हमने सेव किया था पिछला डाटा, तो वहां पे जहां तक हमने डाटा सेव किया था वहां तक का डाटा सुरक्षित रहेगा। और लाइट किसी कारणवश हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो आगे की हमने जो टेबल बनाई थी या जानकारी लिखी थी वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस हो जाती है? क्योंकि ऑटो रिकवरी डाटा के बारे में हमें जानकारी पता नहीं होती है। ऑटो रिकवरी डाटा इस फंक्शन के द्वारा हम एक ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि एक टाइमर फिक्स कर देंगे कि इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक हमारी फाइल में जो हम जानकारी बना रहे हैं वो सेव होती जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जाना है वही फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद में सबसे नीचे अगर हम देखेंगे, ये ऑप्शन में जाएंगे, तो हमें ये एक्सेल ऑप्शन नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें जाना है सेव में। सेव में जाने के बाद में अगर हम राइट साइड देखेंगे तो सेव वर्क बुक इस तरह से हमको
एक टैब मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे। उन बहुत सारे फंक्शन में से यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का फंक्शन है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी। और यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के बाद में यहाँ पे लिखा है मिनट्स। तो अगर हम यहाँ पे अभी हम इसको क्योंकि यहाँ पे हम वन किए थे, ऑटो रिकवरी डाटा 1 मिनट में हम सेव सेट किए थे, तो 1 मिनट के बाद हम जो फाइल बनाएंगे वो डाटा हमारा 1 मिनट के बाद सेव हो जाएगा। परंतु बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे रहता है 10। तो 10 अगर रहता है तो हमारा डाटा, हम मान लो जानकारी बना रहे, फाइल बना रहे 9 मिनट तक हमने काम किया और लाइट चली गई, तो हमारा सेव करने के बाद 9 मिनट पे जितनी मेहनत है वो बेकार चली गई। अब उसके बाद जब भी लाइट आएगी हम सिस्टम चालू करेंगे तो वो काम हमें पुनः करना पड़ेगा। परंतु अगर हम फाइल में जाके और नीचे ऑप्शन में जाके और यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में सेव में जाके यहाँ पे ऑटो रिकवरी डाटा में 10 की जगह 1 मिनट कर देंगे तो 1 मिनट के बाद हमारा डाटा ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। तो ये काम होता है ऑटो रिकवरी डाटा का। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसको अपन करे दे रहे, कलर इसका चेंज किए दे रहे। फिर उसके बाद में अगला हमने देखा है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, बैक कलर, डिफॉल्ट व्यू। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट नेम अभी हम बता दे रहे। ये भी अगेन हमारा फाइल मेनू के अंदर ऑप्शन के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर रहता है। जनरल में जैसे अपन जाएंगे तो जनरल के अंदर हमें यहाँ पे दिखेगा व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, मतलब जब हम नई वर्कबुक बनाते हैं तो इस वर्कबुक की सीट की कौन सी सेटिंग हमको करना है बाय डिफॉल्ट, वो वाली सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक के अंदर यूज दिस एज द डिफॉल्ट फॉन्ट, ये वाला ऑप्शन है। ये अभी हम बता भी चुके आपको ऑप्शन जब पढ़ाया था। तो ये वाला ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट। अगर हम देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर साइड तो ये लिखा है एप्टस। तो एप्टस की जगह पे हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि एप्टस ना लिखा रहे, एरियल लिखा रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरियल सेलेक्ट करके या एरियल ब्लैक सेलेक्ट करके जो भी हमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट चाहिए है वो फॉन्ट हम सेलेक्ट करके, ये हमने एरियल ब्लैक कर दिया, ओके में क्लिक कर देंगे। तो जब भी हम अब ये फाइल खोलेंगे या वर्कबुक खोलेंगे, नई वर्कबुक खोलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमें फॉन्ट क्या मिलेगा, एरियल ब्लैक मिलेगा। फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम खोले हैं पहली बार फाइल तो हमें फाइल फॉन्ट की साइज 14 यहाँ पे सेट है। अगर हम चाहें तो 16 भी कर सकते हैं, बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो ये फॉन्ट की साइज हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिले, 16 मिले। इसी को अब ये अपन देखते हैं। जैसे अब ये बोल रहा है कि बंद करना है क्या, तो अपन ठीक है ओके करके बंद किए दे रहे हैं। ये सेव कर दें, बंद कर दिया हमने। अब दोबारा अगर हम इसको एक्सेल को ओपन करते हैं, हमारी क्लास वन नाम से फाइल खुली हुई थी, इसको अगर हम, अच्छा ये तो सेव वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिंग की हुई है। परंतु अगर खाली जगह पे हम क्लिक करेंगे तो वहां पे एरियल ये 14 दिखा रहा है। अब अगर हम दोबारा नई फाइल खोलते हैं, कोई फाइल में जाके और न्यू में जाएंगे, तो जब न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे अब हमको एरियल ब्लैक मिलेगा और 16 फॉन्ट साइज मिलेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन हमने क्या देखा था, अगला ऑप्शन देखा था डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट नेम हो गया अपना, एरियल ब्लैक अपन ने करके देख लिया। फॉन्ट कलर हो गया। फॉन्ट कलर क्या होता है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए अपन दूसरी सीट में प्रैक्टिस करें, एक और सीट खोल ले। यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली, ये हमारा हिंदी कीबोर्ड था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। नंबर, नेम, एज, सैलरी, ये हमने एक टेबल बना ली। अब इस टेबल को हम बनाए ले रहे फटाफट से।
ये इस तरह से हमने टेबल बना ली है। पढ़ना हमको क्या था, फॉन्ट नेम डिफॉल्ट तक हमारे फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है जो ये डाटा लिखा है सेल के अंदर, जैसे ये दीपक लिखा है या सुबोध आरडी जो भी सचिन लिखा है, तो इसका कलर अभी है ब्लैक। इसका कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और ये रेड करना है तो रेड कर दिया। इसका अगर हम कोई और कलर करना है तो ये ब्लू कर दिया। इसका कोई कलर करना है तो इस तरह से हम ये कलर चेंज कर सकते हैं। ये कहलाते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के अलावा उसी में अभी हम देखें अगर तो बैक कलर लिखा हुआ है, तो जहां पे ये सेल में डाटा रखा हुआ है बैक साइड जो कलर जो है, बैक साइड का कलर है अभी व्हाइट। हम चाहें तो उसको रेड भी कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको येलो भी कर सकते हैं। जो भी कलर हम चाहें ऐसे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक कलर। मतलब बैकग्राउंड पीछे साइड का अगर हमें कलर करना है तो बैक कलर, आगे साइड का कलर करना है, उस टेक्स्ट का कलर करना है तो वो चीज कहलाएगी फॉन्ट कलर। ये इस तरह से। और हम चाहें तो इस पूरी टेबल, अभी हम एक एक सेल का अगर करेंगे तो वो सेल का कहलाएगा। चाहें तो इसको पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लें तो ये कहला गई हमारी रेंज। और रेंज का बैक कलर हमको करना है क्या, येलो। और फॉन्ट का कलर करना है रेड। तो ये बैक कलर हमने देखा तो ये येलो हो गया और फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर हो गया रेड। तो इस तरह से हम फॉन्ट का बैक कलर और फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें अगला है डिफॉल्ट व्यू। व्यू के लिए ये रहता है फंक्शन व्यू मेनू में। अब आ गया है तो हम बताए दे रहे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल में इस तरह से हम काम करते रहते हैं, परंतु पेज ब्रेक अगर हम कर देंगे तो जितने में हमारा डाटा होगा वो पूरा डाटा हमको दिखेगा और कंप्लीट डाटा दिखेगा। और उसमें ये भी बताएगा, जैसे धुंधले टाइप का ये दिख रहा है, इसकी अगर हम और जूम बढ़ा दें तो ये पेज 2 दिख रहा है, ये पेज 3 दिख रहा है। ये यहाँ पे दिखेगा हमको कि ये कौन से नंबर के पेज में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पेज ब्रेक प्रीव्यू के द्वारा पेज भी देखते जाएंगे कि कहाँ पे किस पेज में हम काम कर रहे हैं। और पेज लेआउट अगर हम करते हैं तो पेज लेआउट में फिर वो इस तरह से हमें हेडर के लिए ऐड हेडर, हेडर के लिए जगह छोड़ेगा और फुटर के लिए नीचे जगह छोड़ देगा पेज लेआउट व्यू में। फिर कस्टम व्यू है तो कस्टम व्यू के द्वारा ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो इस तरह से अभी आप यही सोच लें कि बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट व्यू है इसका नॉर्मल सेट है। और अगर हम चाहें कि नॉर्मल नहीं करना, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई फाइल खोलें तो वो हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में खुले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके, और जनरल के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट। मतलब जब नई सीट हम खोलेंगे, नई फाइल बनाएंगे तो उसमें नॉर्मल व्यू की जगह पे पेज ब्रेक अगर हम प्रीव्यू कर देंगे तो वो पेज ब्रेक प्रीव्यू के साथ में नई फाइल खुलेगी। ये वाली सेटिंग अगर हमको करना है तो यहाँ से सेटिंग करने के बाद ओके में क्लिक करेंगे। अगर क्रॉस में कर देंगे तो ये सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। ओके में क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से अपना ये यहाँ का मैटर सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे इसको अपन ने यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी कर लिया और वही सेटिंग इसमें अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। तो हम चाहते हैं कि हाइपरलिंक वाला मैटर है, ये आपको हम बताएं बाद में। उसके पहले हम बताएंगे आपको अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बताएंगे, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप बॉटम। अलाइनमेंट के लिए अगेन हम इस वाली सेल सीट में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने मान लो अपना कर्सर रख दिया। कर्सर की ये रो कहलाता है, ये कॉलम कहलाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो रो को जैसे हमने सिलेक्ट किया, अभी इसकी कितनी चौड़ाई है, मतलब इस रो की कितनी चौड़ाई है ये देखना है। तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद अगर हम राइट क्लिक करके
और रो हाइट में अगर क्लिक करेंगे तो हमको बता देगा कि अभी कितनी इसकी चौड़ाई है, 18 इंच। 18 की जगह पे हम चाहें तो 25 भी कर सकते हैं, तो चौड़ाई ये बढ़ जाएगी। हम चाहें तो रो हाइट को 50 भी कर सकते हैं, तो ये और बढ़ जाएगी। इस तरह से इस रो की हाइट बढ़ जाया करती है। और यहाँ से अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रो की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये सेल है, अब इसका हमें बैकग्राउंड कलर करना था क्या, येलो, तो हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। इसमें अब हमने लिख दिया कोई टेक्स्ट, राम लिख दिया। तो अब इस राम का कलर मान लो हमको करना था क्या, रेड, तो हमने रेड कर दिया। तो अब यहाँ पे अलाइनमेंट अपन देख रहे थे, अलाइनमेंट के अंदर इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट रखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हम अभी हम देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड रखा हुआ है टेक्स्ट, और नीचे साइड रखा हुआ है बॉटम साइड। ये सेल की अगर हम दिशा देखें तो ये इस साइड रो की साइड है, ये है, तो ये लेफ्ट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगी, ये ऊपर साइड टॉप कहलाएगा, नीचे साइड बॉटम कहलाएगा। तो इस सेल के अंदर जो डाटा रखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो अगर हम इसकी राम की बात करें तो वो कहाँ पे रखा हुआ है, लेफ्ट साइड और बॉटम साइड रखा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये कहलाएगा लेफ्ट साइड, परंतु सेंटर में कहलाएगा। तो ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से, यहाँ पे अलाइनमेंट है अभी 6 प्रकार के। तो जैसे यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो अभी ये क्या है, लेफ्ट साइड वाला अलाइनमेंट। अगर हम इसमें क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा, लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट, टॉप लेफ्ट या लेफ्ट टॉप, कुछ भी कहें, एक ही चीज है। नीचे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड है, और इसमें अगर हमने क्लिक कर दिया तो ये अब बीचों बीच आ गया, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेफ्ट सेंटर, सेंटर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड और सेंटर। और अगर नीचे लाएंगे तो ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। ये 3 प्रकार के अलाइनमेंट हो गए अपने। अब हम इसको राइट साइड में सेंटर लाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बॉटम सेंटर, क्योंकि नीचे साइड है ये और सेंटर में भी है इस कॉलम के, तो ये बॉटम सेंटर या सेंटर बॉटम, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसको हमें यहाँ पे लाना है, तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, ये आ गया बीचों बीच। तो अब ये क्या है, अब ये एक्चुअली ये अब सेंटर में है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के भी सेंटर में है, टॉप और बॉटम के भी सेंटर में है। इस डाटा को अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं नाम को, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला गया ऊपर। अब ये क्या कहलाएगा, टॉप सेंटर। राइट साइड अगर लाएंगे तो इस वाले यहाँ पे क्लिक करके हम राइट साइड ले आए, कहलाएगा टॉप राइट। यहाँ पे अगर हम ले आएंगे इसमें क्लिक करके तो राइट सेंटर। नीचे साइड ले आएंगे तो राइट बॉटम। इस तरह से ये इसके 6 प्रकार के अलाइनमेंट अपन ने देख लिए, 7 प्रकार के, 3 3 6 7 8 9, 9 देख लिए एक्चुअली। 9 प्रकार के अलाइनमेंट हमने देख लिए। कहाँ से, ये 6 ऑप्शन है, परंतु हमने अलाइनमेंट जो देखे हैं वो 9 प्रकार के देखे हैं। इसको आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और कॉपी में सिलेबस में लिख भी लेना। इस तरह से हमारा ये अलाइनमेंट वाला चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट सेल और रेंज। सेल क्या, अभी तो देखो हम बता चुके हैं आपको कि ये एक बॉक्स अगर हम क्लिक करेंगे एक बॉक्स में तो ये कहलाता है सेल। अब जिस बॉक्स में हम क्लिक किए हुए हैं वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई, तो ये कहलाता है सिलेक्ट सेल। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया A1 नाम की सेल में, तो ये कहलाएगा सिलेक्ट सेल। परंतु हमने यहाँ पे क्लिक करके और लेफ्ट साइड का बटन प्रेस किया, दबाए हुए हैं, और ये इस तरह से हम राइट साइड गए और नीचे साइड गए और फिर छोड़ दिया, तो ये इतना एरिया सिलेक्ट हो गया, तो ये कहलाएगा सिलेक्ट रेंज। ये रेंज कहलाएगा। जब एक से अधिक सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको रेंज कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, अगर हमें सभी सेल का कलर येलो करना था और उसके टेक्स्ट का कलर रेड करना था, तो यहां से हमने किया था अभी, परंतु एक साथ इतने एरिया का हमें करना है
तो उसके लिए हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर को, जो भी हम कलर चाहते हैं वो कलर हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे ये हमने ब्लैक चूज कर लिया और फॉन्ट का जो भी हम कलर चाहते हैं वो कलर हमने येलो कर दिया मान लो। तो इस तरह से हम रेंज का एक बार में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इसको साइज बढ़ाना है हमें तो ये इसमें क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल की साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये कहलाता है रेंज और सेल को सिलेक्ट करना। अब उसके बाद में आया कट, कॉपी और पेस्ट। अब इसको देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये लिखा हुआ है राम, तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे, कॉपी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे रखना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये पेस्ट में यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉपी और पेस्ट कहलाएगा। कॉपी और पेस्ट मतलब किसी सेल या रेंज, रेंज को भी कर सकते हैं, जैसे इसको पूरा सिलेक्ट किया हमने और राइट क्लिक करके कॉपी में क्लिक करें या फिर यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर हम कॉपी में क्लिक कर दें, तो ये हमारा हो गया कॉपी। अब यहाँ हमने कर्सर रखा और क्लिपबोर्ड के अंदर गए, पेस्ट में हमने क्लिक कर दिया तो ये सारा डाटा जो था वहां से एक कॉपी उठ के यहाँ पे रख गया। तो ये कहलाया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके कॉपी में जब क्लिक किया तो ये कॉपी कहला गया। और यहाँ पे हमने रख के कर्सर यहाँ रख के और पेस्ट में क्लिक किए, पेस्ट मतलब चिपकाना, यहाँ पे ले आए पेस्ट कर दिया तो ये डाटा सेम कॉपी यहाँ पे रख गई। तो ये कहलाता है कॉपी और पेस्ट, सेल के डाटा या रेंज के डाटा को करना। अब इसी के अंदर अगर हम देखें तो उसमें कट का भी जिक्र है। कट क्या कहलाता है, जैसे अभी हमने ये यहां से कॉपी करके यहाँ पे रखा था, पेस्ट किया था, तो डाटा हमारा यहाँ भी रहा आएगा और जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां भी पहुंच जाएगा। परंतु अगर हम यहाँ पे आके यहाँ से इसको कट कर दें और फिर यहाँ पे कर दूसरी जगह हम कर्सर ले जाएं और पेस्ट कर दें तो होगा क्या, जहां से हमने उठाया था सोर्स से, जहां से डाटा हमने कॉपी किया या कट किया था सॉरी, वहां से डाटा उठ के और जहां पे हमने पेस्ट किया वहां पे रख गया। परंतु कॉपी में क्या होता है, जहां से उठाते हैं हम डाटा वहां भी रहता है और जहां पे रखते हैं वहां भी रहता है। इसी प्रकार से अगर हम रेंज को सिलेक्ट करें, ये वाली रेंज करके देखे दे रहे अपन, ये रेंज हमने सिलेक्ट की, कट में क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर्सर ले गए, यहाँ पे पेस्ट में क्लिक कर दिया तो यहां से उठ के वो डाटा हमको यहाँ पे दिखने लगा, टेबल वहां से उठी और यहाँ पे दिखने लगी। तो ये चीज कहलाती है कट और पेस्ट। तो आई थिंक कॉपी, कट और पेस्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके आगे भी है और तो अभी साधारण समझो आप, फिर हम पेस्ट स्पेशल बताएंगे, यहाँ से ये कॉपी एज पिक्चर भी बताएंगे, ये सब बताएंगे अभी आगे चल के। अभी इतना जो बताया है केवल यही आप समझिए, ये आपके लिए वर्थ वाइल है, उपयोगी है। इसको भी अपन, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ये। अब जैसे अगला टॉपिक है अपना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडर। आई थिंक अपन लोगों ने बोल्ड तो सभी ने सुना होगा, इटैलिक भी सभी ने सुना होगा, अंडरलाइन भी सभी ने सुना होगा, परंतु डबल अंडरलाइन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये आपको बताते हैं अपन। यहाँ पे अगेन सीट 1 में आ जाए, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया हमने और इसको अपन डाटा राम को बीचों बीच रख लेते हैं, ये हो गया अपना। तो बोल्ड के द्वारा क्या होता है, अभी हमको ये नॉर्मल दिख रहा है, परंतु फॉन्ट ग्रुप के अंदर अगर हम बी में क्लिक कर देंगे तो ये डार्क दिखने लगेगा। यहाँ से और साइज बढ़ाए देखेगा हमको ये डार्क है, और अगर हमने बी में क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हट गया यहाँ से, ये नॉर्मल है। बोल्ड बी से क्या होता है, बोल्ड होता है और इससे नॉर्मल दिखने लगा। बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ में बी दबा दें हम तो भी बोल्ड हो जाएगा,
फिर से कंट्रोल के साथ में बी दबाएं, कंट्रोल बटन के साथ कीबोर्ड में, वो नॉर्मल दिखने लगेगा। ये कहला गया हमारा बोल्ड। उसी के बगल में है आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ी तिरछा टाइप का दिखने लगता है। जैसे हम इटैलिक में क्लिक करेंगे तो ये तिरछा हो गया अपना, फिर उसी में क्लिक करेंगे तो ये सीधा दिखने लगा, फिर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक। इटैलिक का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई में क्लिक करेंगे तो ये तिरछा दिखने लगा, फिर उसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल दिखने लगा। तो ये चीज कहलाती है इटैलिक। अब नेक्स्ट है इसका अंडरलाइन यू। अंडरलाइन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अंडरलाइन होता है, एक होता है डबल अंडरलाइन। तो कंट्रोल के साथ में यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, तो फिर से यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। परंतु इसी में अगर हम एरो में क्लिक करें और यहाँ पे डबल अंडरलाइन में क्लिक करें तो इसके नीचे दो अंडरलाइन दिख जाएंगी। डबल अंडरलाइन का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, ये अपन अंडरलाइन में क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये डबल अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, बोल्ड से डार्क हो जाएगा, इटैलिक से तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन से एक नीचे लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के, और डबल अंडरलाइन से टेक्स्ट के नीचे दो लाइन आ जाएंगी। ये हमारा हो गया डबल अंडरलाइन तक। अब बॉर्डर ऑफ सेल और रेंज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया बॉर्डर ऑफ सेल और रेंज। तो इसके लिए हम अगेन यहीं पे आ जाए, ये जो हमने डार्क किया हुआ था ब्लैक बैकग्राउंड, इसको अपन कर दें नो फिल, और टेक्स्ट का कलर कर दें ऑटोमेटिक। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे इसको अपन देखें फाइल में जाके, प्रिंट में जाके, तो यहाँ पे हमें टेबल के हमारे बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा सेल में। परंतु अगर हम इसमें क्लिक करें और या यहाँ पे हम क्लिक करें, चलो इसमें समझा रहे हैं ना, ये देखें हम प्रिंट में जाके देखें दूसरे पेज में, तो यहाँ पे इस सेल में चारों तरफ बॉर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु अगर हम इसका बॉर्डर लाना चाहते हैं सेल का, तो कहाँ पे जाएंगे, ये फॉन्ट के अंदर में जहां से डबल अंडरलाइन किया था यहाँ पे आएंगे, और ये यहाँ पे जैसे हम ड्रॉप बटन में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन में, तो इस तरह से हमें बहुत सारे बॉर्डर दिख जाएंगे। ड्रॉप बॉर्डर वाला अपन पोर्शन बाद में पढ़ेंगे, परंतु ये वाले अभी समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बॉटम बॉर्डर है पहला, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर में और फिर जाके फाइल में जाके प्रिंट में जाके देखेंगे ये दूसरा पेज, तो यहाँ पे बॉटम साइड में एक लाइन हमको दिखने लगी। बॉटम बॉर्डर के बाद के द्वारा क्या होता है, सेल या रेंज जो हमने सिलेक्ट किए, मान लो ये रेंज सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे जाके हम बॉटम बॉर्डर में क्लिक कर देंगे, और फिर अगर हम इसको देखेंगे प्रिंट में जाके, तो यहाँ पे नीचे साइड क्या मिल जाएगी हमको, एक बॉर्डर लाइन मिल जाएगी, सेल के काले कलर की बॉर्डर लाइन मिल जाएगी। जैसे अगर इस वाली सेल को भी हम देखें तो ये नीचे साइड हमको ये काले कलर की एक लाइन दिख जाएगी बॉटम बॉर्डर के द्वारा। जैसे अभी हमने आपको बताया था अलाइनमेंट में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हाँ तो वही है, बॉटम नीचे साइड अगर हम बॉर्डर लाना चाहते तो यहाँ से ला सकते थे। टॉप बॉर्डर के द्वारा क्या होगा, जैसे ये सेल है हमारी और इसके ऊपर साइड हमें बॉर्डर लाना है। अभी अगर हमें बॉर्डर सभी हटाना है तो नो बॉर्डर कर देंगे, तो इससे बॉर्डर हट गया। कैसे देखेंगे, वहीं प्रिंट में जाके देखेंगे तो ये बॉर्डर हट गया। अब हम इसमें ऊपर साइड अगर बॉर्डर लाना चाहते हैं सेल के, तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर कर देंगे, और फिर अगर हम वैसे भी यहाँ भी देखें तो हमें ये काले कलर की लाइन दिख जाएगी।
यहाँ भी अगर हम देखते हैं, अच्छे से देखेंगे तो ये दिख रही काले कलर की पतली पतली, और अगर नहीं दिख रही यहाँ पे तो फिर फाइल में जाके, प्रिंट में जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगी ये काले कलर की लाइन। तो ऊपर साइड अगर हम लाइन चाहते हैं, बॉर्डर लाइन लाना चाहते हैं, तो ये टॉप बॉर्डर के बाद के द्वारा आ जाएगी। इसी तरह से लेफ्ट साइड अगर लाना चाहते हैं तो लेफ्ट बॉर्डर, राइट साइड इस सेल के यहाँ पे लाना चाहते हैं तो राइट बॉर्डर, सभी लाइनें हटाना चाहते हैं तो ये नो बॉर्डर कर देंगे, और आल चारों तरफ बॉर्डर लाना चाहते हैं हम तो आल बॉर्डर का उपयोग करेंगे। जैसे हमने इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आएंगे और आल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे, तो ये आल बॉर्डर से क्या होगा, ये चारों तरफ हमको बॉर्डर दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाके देखेंगे अगर पेज, क्योंकि लास्ट में पेज प्रिंट ही होना है हमारा, तो प्रिंट में कैसा प्रिंट होगा, तो इस तरह से चारों तरफ ही बॉर्डर आल बॉर्डर के द्वारा आ जाएगा सेल के अंदर। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे रेंज में, क्योंकि सेल और रेंज दोनों पढ़ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आल बॉर्डर में जाके क्लिक कर देंगे, तो ये सभी देखिए यहाँ पे सेल में लाइनें, ये सभी सेल में चारों तरफ लाइनें आ जाएंगी। जैसे फ्रंट में भी जाके देखें तो ये इस तरह से लाइनें हमें दिखने लगी सभी जगह। अब ये लाइन हटाना है तो ये सिलेक्ट करेंगे सभी, यहां से कर देंगे नो बॉर्डर। इसका अगला ऑप्शन है क्या, आउटसाइड बॉर्डर। तो इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें अगर हम करेंगे आउटसाइड बॉर्डर तो वो चारों तरफ बॉर्डर दिखा देगा, परंतु ये हमें समझ में आएगा रेंज में। रेंज में जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, तो होगा क्या कि इस रेंज के चारों तरफ हमें बॉर्डर दिखेगा। आल बॉर्डर में अंदर भी बॉर्डर हो जाता है सभी सेल में, बाहर भी। आउटसाइड के द्वारा क्या होता है, जितनी रेंज हम सिलेक्ट किए रहेंगे उसके चारों तरफ हमें बॉर्डर मिल जाएगा। ये है आउटसाइड बॉर्डर के द्वारा। फिर उसका नेक्स्ट है थिक आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जो आउटसाइड का बॉर्डर है वो थोड़ा अभी कम डार्क है और अधिक डार्क दिखने लगे, तो उसके लिए हम थिक आउटसाइड बॉर्डर करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, अब देखेंगे तो थोड़ा डार्क बॉर्डर हमको दिखने लगा, तो ये होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसको नो बॉर्डर कर देंगे तो सभी बॉर्डर हट जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है बॉर्डर का, बॉटम डबल बॉर्डर, मतलब नीचे साइड डबल लाइन आ जाएगी। फिर थिक बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, मतलब नीचे नीचे साइड डार्क सिंगल लाइन आ जाएगी। फिर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम को समझाई दे रहे। इससे क्या होगा कि जो भी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर साइड भी बॉर्डर आ जाएगा और नीचे साइड भी बॉर्डर। कई बार ऐसे काम हमको एक्सेल में जब करेंगे तो आगे चल के हमको ये सब काम करने के लिए मिलेंगे, टेबल जब हम बनाएंगे तो ये सेटिंग हमको करनी पड़ेगी। अभी अब आपको लगता होगा कि हम ये क्या समझा रहे हैं, पागलों जैसे। पागल नहीं है, ये जब हम समझा रहे हैं आपको तो ये इनकी सबकी जरूरत हमको पड़ेगी आगे चल के। तो ये बहुत अच्छे से समझते भी जाइए, और हम तो ये कहते हैं कि आप वीडियो जो हम ये पढ़ा रहे हैं क्लास, तो यूट्यूब में इसकी स्पीड कम कर लें और उसके बाद में ये लिखते भी जाएं, लिखते जाएं, फिर पॉज कर लें, फिर प्ले कर लें, फिर लिखते जाएं, तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस तरह से ये हमारा टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो गया। फिर उसके बाद में टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, मतलब टॉप में बना भी है, उसमें एग्जाम्पल देखें। टॉप में क्या रहेगा, टॉप में एक सिंगल लाइन रहेगी परंतु नीचे साइड डबल लाइन रहेगी। ये भी काम हमको कई बार पड़ता है कि नीचे साइड हमको डबल लाइन करनी होती है, क्योंकि उसके नीचे हमें टोटल करना है। तो ये वाला काम हम कहाँ से करेंगे, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। इस तरह से हमारे ये हमने बॉर्डर पढ़े और देखें अपन आगे। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर तक अपन ने देख लिया। इसके बाद में ड्रा लाइन है, तो ये अपन बाद में बता देंगे, कोई उतना महत्व नहीं है। अब जैसे लाइन कलर है, ये लाइन कलर बॉर्डर लाइन का कलर, जैसे ये अब हम सेल में यहाँ पे एक लाइन डाल दी, तो इस लाइन का क्या कलर करना है हमें, तो ये लाइन बॉर्डर लाइन का अगर हम कोई कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे पेंसिल के द्वारा भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पे बॉर्डर लगाना था, ये लगा दिए, यहाँ पे बॉर्डर लगाना, ये लगा दिए। तो ये हमारा काम कहाँ से होगा,
ड्रा बॉर्डर से, मतलब पेंसिल की सहायता से हम ड्रा कर सकते हैं। इरेज बॉर्डर के द्वारा जो हमने ये बॉर्डर बनाया था, ये यहाँ से हटा सकते हैं। ये इरेज बॉर्डर, इरेजर मिल जाएगा हमको, उस इरेजर की सहायता से हम बॉर्डर को हटा सकते हैं। ये अपने हटा दिए। जैसे अपन ने आल बॉर्डर करना है जैसे हमको, तो ये हमने आल बॉर्डर कर दिया। अब हम मान लो हमको ये वाले बीच के बॉर्डर हटाने थे, तो यहाँ से हम जाएंगे, इरेज बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे ये, अब अगर हम फाइल में जाके और प्रिंट में जाके देखते हैं तो ये बीच वाला बॉर्डर यहाँ का हट गया। तो ये भी सारे ऑप्शन ये बहुत उपयोगी हैं, आप लोग देखेंगे तो आपको निश्चित समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करिए आप लोग, और फिर कभी कभार ये समझ में काम हमसे पूछ लिया जाता है या हमको करना होता है तो तब हमसे नहीं बनता है, परंतु इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये छोटे छोटे फंक्शन जरूर है लेकिन उपयोगी है। इनको आपको करना है और बहुत अच्छे से करना है। ये हो गया लाइन कलर, मतलब जो बॉर्डर की लाइन है उसका कलर सेट कर सकते हैं। फिर बॉर्डर लाइन की स्टाइल, डार्क लाइन लाना चाहते हैं कि किस टाइप की लाइन लाना चाहते हैं, जैसे ये डार्क लाइन हो गई ये, या हो सकता है हमें किसी और स्टाइल की लाइन लाना हो, ये इस तरह से लाना हो लाइन, तो ये हमने इस तरह से डॉट डॉट वाली लाइन लिया है। तो ये बॉर्डर लाइन की स्टाइल और बॉर्डर लाइन का कलर ये हम यहाँ से ला सकते हैं। और जैसे अपन को बाय डिफॉल्ट सेटिंग करना है तो इसी में क्लिक करेंगे, लाइन में जाके ऑटोमेटिक कर देंगे, तो फिर हमको वही ऑटोमेटिक ब्लैक कलर की लाइन दिख जाएगी। और यहाँ पे लाइन स्टाइल में जाके भी ऑटोमेटिक कर देंगे, ये इस तरह से लाइन स्टाइल नन कर देंगे, तो नन कर देंगे तो जो हमारी लाइन रहेगी वही दिखेगी हमको। जैसे ये नो बॉर्डर कर दिया अपन ने, अब यहाँ पे अगर हम बॉर्डर करेंगे तो आल बॉर्डर किया तो अब ये ब्लैक कलर का बॉर्डर हमको दिखेगा। अब ये नन बॉर्डर कर दिया, ये नन बॉर्डर था तो इसलिए बॉर्डर नहीं हो रहा था। हाँ, अब ये अब करेंगे अपन तो ये बॉर्डर होगा, मतलब उसकी लाइन हमने सिलेक्ट कर ली कि कौन से प्रकार की लाइन हमें करना है। अगर नन बॉर्डर कर देंगे किसी को परेशान करने के लिए तो फिर वहां पे उस एक्सेल सीट में वो बॉर्डर लाइन ही नहीं डाल पाएगा। तो आप आपसे बनता है, आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा बंदा है जिसने क्लास नहीं ली है और उससे नहीं बनता है तो वो परेशान हो जाएगा बेचारा। इस तरह से हम ये सेल या रेंज का हम बॉर्डर यहाँ से इस फंक्शन से सेट कर सकते हैं। ये हो गया अपना बॉर्डर वाला पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद में ओरिएंटेशन ऑफ सेल और रेंज डाटा, इसको और समझ लें, फिर हाइपरलिंक वाला थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे ये है हमारा डाटा, अब इसका हमें ओरिएंटेशन सेट करना है। अभी ओरिएंटेशन एक जगह हमने और बताया था अगर आपको याद हो, पेज सेटअप के अंदर, कि पेज को खड़ा प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की आड़ा प्रिंट करना है तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन। उसके अलावा टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, टेक्स्ट, क्योंकि आपको तो केवल पेज ओरिएंटेशन पता होगा, टेक्स्ट ओरिएंटेशन कई बार क्या होता है हमको इस तरह से एंगल में लिखने की जरूरत होती है सेल के अंदर डाटा। तो ये देखिए आप इस तरह से अगर डाटा लिखना है, इस तरह से हमें टेक्स्ट या नाम लिखना है तो हम यहाँ से इतने प्रकार के ओरिएंटेशन कर सकते हैं। जैसे ये हमने किया वर्टिकल वाला, तो इस तरह से हमारी जानकारी लिख गई। और अगर हम कर देंगे इसको रोटेट इस तरह से, तो ये आर ई एम लिखा है लेकिन बॉटम में आर लिखा फिर ए फिर एम, इस तरह से एंगल कर देंगे तो ये यहाँ पे टॉप और लेफ्ट कॉर्नर से टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। तो हम ये जितने भी एंगल हैं
इनको हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो है एंगल, ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, तो ये फॉर्मेट सेल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा, और यहां से अगर हम इसकी सहायता से टेक्स्ट को किसी भी प्रकार करना चाहते तो अपन कर सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। ये हो गया अपना वर्टिकल। ये रोटेट टेक्स्ट डाउन, डाउन कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आप। आई थिंक आज की क्लास अपन को खत्म करनी चाहिए क्योंकि बहुत लेंदी हो गई है। हाइपरलिंक वाला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आज के लिए मैटर। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास में आप लोग ले रहे हैं तो कमेंट किया करिए कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा टेक्स्ट, समझाने में ज्यादा स्पीड से तो नहीं समझा रहे हैं तो थोड़ा और स्लो करें, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ा है। अगर अपन स्पीड से नहीं चलेंगे तो फिर वो भैया 6 माह तक चलता रहेगा एक्सेल। तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड से भी चलेंगे, परंतु समझ में आना चाहिए तब तो। समझ में आए फिर उतनी स्पीड से चलेंगे, समझ में भी आए, अपना जो कोर्स है वो भी पूरा हो जाए। तो अगर समझ में नहीं आता तो हम और स्लो कर लेंगे समझाने का की स्पीड जो है। और वैसे भी आप लोग यूट्यूब में आप जो प्ले होता है वीडियो, तो उसको अपन फास्ट और स्लो कर सकते हैं, तो वहां से भी स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी आप समझना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।